पर हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको आरपीएससी द्वारा जारी की गई नई विज्ञप्ति के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो आगे भी मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के द्वारा 28 जनवरी 2022 यानी आज एक विज्ञप्ति जारी की गई है। आइए देख लेते हैं ये विज्ञप्ति किससे संबंधित है। आयोग द्वारा भूजल विभाग के लिए राजस्थान भूजल सेवा नियम 1969 के अंतर्गत कनिष्ठ भौतिकविद के 5 एवं कनिष्ठ भू जल वैज्ञानिक के 8 पदों पर तथा राजस्थान भूजल अधिनियम सेवा नियम 1973 के अंतर्गत तकनीकी सहायक रसायन के 4 एवं तकनीकी सहायक भूजल विज्ञान के 36 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद अस्थायी हैं तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या या वृद्धि की जा सकती है एवं उनमें पदों की संख्या निम्न अनुसार है। नंबर ऑफ पोस्ट, ये कैटेगरी है जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 पर है कनिष्ठ भू भौतिकविद। टोटल पोस्ट है 5। इसमें यहाँ पर आप कॉलम के जा सकते हैं। इसमें केवल और केवल जनरल की पोस्ट है। जनरल की यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पोस्ट हैं। इसके अलावा एससी में भी 1 पोस्ट है, एसटी में 1 पोस्ट है, ओबीसी में कोई पोस्ट नहीं है, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है। कनिष्ठ भूजल वैज्ञानिक टोटल पोस्ट हैं 8। जनरल की 4 हैं। जनरल में महिला की 1 है, एससी की 1 है केवल पुरुष की, और एसटी की यहाँ पर आप देख सकते हैं एसटी की 1 भी नहीं है, एमबीसी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है और भूतपूर्व सैनिक की 1 है। नंबर 3 पर है तकनीकी सहायक रसायन। टोटल पोस्ट 4 है। यहाँ पर आप कॉलम को देखते हुए खुद भी देख सकते हैं। जनरल की 1 पोस्ट है मेल की, एससी की 1 है, एसटी की 1, ओबीसी की 1 भी नहीं है, एमबीसी की नहीं है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। 4 नंबर पर है तकनीकी सहायक भूजल विज्ञान। 36 पोस्ट हैं टोटल। जनरल की 12 पोस्ट हैं। जनरल में महिला की 4 पोस्ट हैं, एससी की 4 जनरल की, और महिला की 1 पोस्ट है। एसटी की पुरुष की 3 पोस्ट हैं, महिला की 1 पोस्ट है। ओबीसी की पुरुष की 5 पोस्ट हैं, महिला की 2 पोस्ट हैं। एमबीसी की पुरुष की 1 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की जनरल पुरुष की 3 पोस्ट हैं और यहाँ पर विशेष योगदान के लिए 4 पोस्ट है। यहाँ पर आप इनकी फुल फॉर्म देखना चाहें तो देख सकते हैं। JEN यानी जनरल, यूआर से अनरिजर्व, एससी से शेड्यूल कास्ट, एसटी से शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी से अदर बैकवर्ड क्लासेज, एमबीसी से मोर बैकवर्ड क्लासेज, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एलडी या सीपी यानी लोको मोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं विभाग की अधिसूचना दिनांक 17 जनवरी 2022
13 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चातवर्ती 3 भर्ती वर्षों के लिए अग्रणित किया जाए। 3 भर्ती वर्षों की अग्रणित की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियन के प्रयोजन के लिए संगठित नहीं किया जाएगा, परंतु यह और कोई पढ़ने योग्य नहीं है। पॉइंट नंबर 2, राजस्थान राज्य के अनपिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। आप ही पढ़ लेना इनको। शैक्षणिक योग्यता बता देता हूँ मैं इसको आपको। शैक्षणिक योग्यताएं, पदक्रम संख्या 1 ऊपर देख लेना, कनिष्ठ भू भौतिक विधि के लिए MSc, यहाँ पर आप पढ़ लेना ज्योग्राफिक्स अथवा M.Tech इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसके अलावा 2 वर्ष का अनुभव चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कनिष्ठ भूजल वैज्ञानिक के लिए, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है तो इंग्लिश में आप खुद पढ़ लेना। पदक्रम संख्या 2 कनिष्ठ भूजल वैज्ञानिक के लिए MSc या M.Tech या MSc टेक इन जूलॉजी अथवा एप्लाइड जूलॉजी फॉर ए यूनिवर्सिटी। तकनीकी सहायक के लिए MSc इन केमिस्ट्री। तकनीकी सहायक भूजल विज्ञान के लिए MSc या M.Tech या MSc। शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रावधान, उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। नोट, कनिष्ठ भू भौतिक विधि के पदों हेतु उक्त प्रावधान लागू नहीं होगा। उक्त पद के लिए अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के पश्चात वांछित अनुभव ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक निर्धारित अनुभव प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी अपात्र होगा। साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय, साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक साक्षात्कार का पहला दिन है। पे मैट्रिक्स लेवल, यानी कि आपका वेतन कितना होगा। पदक्रम संख्या 1 व 2 के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 14, पदक्रम संख्या 3 और 4 के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 11। नोट, राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल में नियत मासिक वेतन देगा। आयु सीमा सबसे महत्वपूर्ण है। आयु सीमा दिनांक 1 जनवरी 2023, अब चल रही है 2022 को न्यूनतम 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। 1/1/2023 को कम से कम 20 वर्ष का हुआ हो कोई भी व्यक्ति और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाई गई वर्गवार की रिक्तियों के अनुसार विभिन्न वर्गों या अन्य विशिष्ट श्रेणी हेतु दे आयु सीमा में छूट के प्रावधान। यहाँ पर कितनी छूट दी गई है। इसके अलावा राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी 5 वर्ष की छूट है इनके लिए। ST SC OBC और EWS वालों के लिए 5 वर्ष की छूट है। सामान्य वर्ग की महिला, इसके लिए 5 वर्ष की छूट है। राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग यानी सबके लिए
महिला अभ्यर्थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पुरुष अभ्यर्थी के लिए, ये सामान्य वर्ग की महिला के लिए, और यहाँ पर ये ST SC OBC अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिए 10 वर्ष की छूट है। यहाँ पर ये थोड़ी इसको ध्यान से पढ़ लेना, ये केवल महिला के लिए है। सामान्य वर्ग की महिला होगी तो उसे 5 वर्ष की है, इसके अलावा सामान्य वर्ग के अलावा कोई भी महिला होगी उसे 10 वर्ष की छूट है। और ऐसी महिला, यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4 पर, विधवा एवं विच्छिन्न विवाह, कोई महिला है जो विधवा है और या उसका दोबारा विवाह हो गया है, परित्यक्ता का मतलब यही होता होगा जहाँ तक, उसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिकतम आयु सीमा नहीं है। ऊपरी वर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, इसको आप पढ़ लेना। राजस्थान राज्य के कार्यकलापों में सब्सटेंटिव व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी, यानी जो सरकारी सेवा में है उसके लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। यहाँ पर आप एक एक पॉइंट को पढ़ लेना, RPSC की साइट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, यानी इंटरव्यू होगा इसमें। यदि विज्ञापन के आधार पर प्राप्त संख्या अधिक होगी तो आयोग संवीक्षा परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों की संख्या यथोचित सीमा तक कम कर सकता है। संवीक्षा परीक्षा का स्थान व माह है। समीक्षा परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित कर दिया जाएगा। अब सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस क्या है? संवीक्षा परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम। यह संवीक्षा परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। संवीक्षा परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण आवेदन अवधि 3 फरवरी स्टार्ट होंगे और 2 मार्च तक ये आपके आवेदन चलेंगे रात्रि 12 बजे तक। आवेदन अवधि 3 फरवरी 2022 से दिनांक 2 मार्च 2022 रात्रि 12 बजे तक। आवेदन प्रक्रिया कैसे करनी है? उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट जो कि ये है पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में दिए गए दिशा निर्देश जो कि ये हैं इसमें दिए हुए हैं विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर ले, तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए को आयोग के ऑनलाइन पोर्टल rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर अथवा SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन कर सिटीजन्स एप्स के उपलब्ध पोर्टल का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब की बार जो है आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहले भरना आता था वैसे ही भराना आएगा फॉर्म, लेकिन उससे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। प्रथम बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने पर अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, लाइसेंस ID में से किसी एक ID प्रूफ के विवरणों का इंदराज एवं डॉक्यूमेंट अपलोड करने अनिवार्य होंगे। अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा कार्ड
आईडी विवरण में से किसी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। यहाँ पर ये बिंदु जो है ये विचार करने योग्य है। अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो भी आप करेंगे, सबसे पहले अभी की किए ये व्यवस्था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल बनेगी आपकी, उसमें खुद का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड में से किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, इसमें संशोधन बिल्कुल नहीं होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे आप, उसमें बिल्कुल संशोधन नहीं किया जाएगा। तो सोच समझ कर भरें, रजिस्ट्रेशन सोच समझ कर करें एक एक को। अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन आईडी जनरेट करना होगा। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें। अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा कराने की सुविधाओं में किसी प्रकार का शुल्क रिफंड नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार के भुगतान संबंधी ट्रांजैक्शन का लंबित सत्यापन समय रहते हो सके, अंततः उसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी। ये बिंदु हाईलाइट किया हुआ है, क्या है ये देख लेते हैं। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा, यानी एप्लीकेशन आईडी। यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है, यानी फॉर्म भरा नहीं आया है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। और कोई भी आपको समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। आवेदक जिस श्रेणी के करने हेतु पात्र है उसी श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करें। गलत सूचना देने, तथ्य छुपाने पर आयोग अभ्यर्थियों पर नियमानुसार कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदन पत्र व परीक्षा शुल्क रसीद की हार्ड कॉपी का प्रिंट आवश्यक रूप से निकाल लें। ऑनलाइन किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन या हाथ से भरा हुआ आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का विवरण स्पष्ट और आवश्यक तौर पर अंकित करें। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात ऐसी योग्यता या अनुभव विचारणीय नहीं होगा। यदि आवेदन में अंकन नहीं है, आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित शैक्षणिक योग्यता या अनुभव ही बाद में विचारणीय होंगी। संशोधन संबंधित सूचना, संशोधन भी हो सकेगा इसमें। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, उसमें नहीं होगा, ये फॉर्म में हो सकता है। ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में OTR प्रोफाइल में दर्शाए गए स्वयं की जन्मतिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन नियमानुसार कर सकता है। यानी कि खुद का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और लिंग, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। इसके अलावा जो भी भरेंगे उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। और यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क ₹500 सोच समझ कर भरना, ₹500 का शुल्क लगेगा, देकर ऑनलाइन संशोधन, ये वेबसाइट है, इस पर कर सकता है। इसके पश्चात किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी किसी भी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा तिथि से 45 दिवस पूर्व 10 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प खोला जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि व लिंग के अतिरिक्त
अन्य संशोधन किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं खुद का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और लिंग में इसमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा। इसके अलावा जो भी परिवर्तन करने हैं आपको वो हो सकते प्रकार के संशोधन के पश्चात अभ्यर्थी को से सूचित किया जाएगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओटीपी के माध्यम से की जाएगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि व लिंग में किसी भी स्तर का पर कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। तो आप अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और लिंग ये आपको सोच समझ कर भरनी है, एक एक बार बार चेक करके भरनी है, गलती नहीं करनी है। आप स्वयं भी भर सकते हैं, ई मित्र वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ई मित्र वाला अधिकतर गलती करता है और यदि आप ई मित्र वाले से भरवाते हैं तो आपको एक एक त्रुटि चेक कर लेनी है कि कोई त्रुटि तो नहीं कर रहा है। सभी प्रकार के संशोधनों हेतु शुल्क ₹500 निर्धारित है। आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात किसी भी प्रकार का त्रुटि संशोधन सुधार नहीं किया जाएगा। अब शुल्क की बात कर लेते हैं। परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 350 रुपये और जो भी बच्चे हैं उनके लिए 250 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु 250 रुपये। निःशक्त राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है के आवेदक हेतु 150 रुपये। यहाँ पर विशेष ध्यान रखने की बात है कि जनरल के लिए तो है 350, राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु 250 रुपये